अब बात कर लेते हैं ज़रा तालीमी इस्लाहात के लिए जो मुतालबे किए जा रहे हैं, लेकिन ये मुतालबे हम बात कर रहे हैं भारत के लिए जिसने पूरे भारत को हिला के रखा है। शुरू हुआ था ये मामला जी तालीमी इस्लाहात का कि जी जो एग्ज़ामिनेशन हैं वो लीक क्यों हो जाते हैं एग्ज़ामिनेशन पेपर, और फिर उसके लिए हुकूमत साल साल ऐसे होने से बच्चों के फ्यूचर्स ख़राब होने के बावजूद क्यों कोई एक्शन नहीं ले रही। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इस मुतालबे के साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी का क़याम हुआ, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि साथ ही मोदी के रेजिग्नेशन का मुतालबा भी किया गया। अब ये मुतालबा एक जंग में बदल गया है और हम देख रहे हैं कि सड़कों का बुरा हाल है, और पैसे जहां पर जेनजी को हम देख रहे थे कि वो ये मुतालबे लेकर आगे बढ़ी थी, अब ना सिर्फ जेनजी बल्कि इनके साथ कई पॉलिटिकल लीडर्स और कई सेलिब्रिटीज़ भी शामिल हो गए हैं जो कि मोदी सरकार को चाहते हैं कि वो रिज़ाइन करे और दोबारा से इलेक्शन हो और फेयर एंड स्क्वायर इलेक्शन में कोई और हुकूमत। एब्सोल्युटली, ये एहतजाज जो वहाँ के वज़ीर तालीम है धर्मेंद्र प्रधान, उनके खिलाफ शिद्दत अब इख्तियार कर रहा है। लेकिन उससे भी बढ़कर बात ये कि वहाँ का जो गोदी मीडिया है और वहाँ के कुछ गोदी सेलिब्रिटीज़ हैं वो उसको जिस तरीके से पेश कर रहे हैं, दैट इज़ इंसल्ट टू इंजरी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब दिफाई तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सो ब्रिगेडियर साहब, हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर यह एहतजाज शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। अब इसमें मुख्तलिफ जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो भी जुड़ती चली जा रही हैं, बट जो रवैया रखा हुआ है वहाँ के गोदी मीडिया ने, एक मरतबा फिर उन्होंने वही, एक तो उन्होंने जो किया जंग में वो सबको पता है, फिर उन्होंने पाकिस्तान को हमेशा वो डिफेम करते हैं वो भी सबको पता है, लेकिन इस बार अपने ही इन स्टूडेंट्स को उन्होंने एंटी इंडिया, कई तो पूछ रहे थे कि जी आपको पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, और एक जर्नलिस्ट का मैंने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर इन्वर्टेड, उन्होंने वापस अपने लोगों के खिलाफ ही कर दिया। ब्रिगेडियर साहब जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में कि हिस्ट्री बनने जा रही है इंडिया के अंदर, जो हालात और वाक़यात हम देख रहे हैं, स्पेशली ये जो कॉकरोच जनता पार्टी इस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है, और जिस तरीके से अब माना जा रहा है दे आर चैलेंज बन चुके हैं फॉर द गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी, आरएसएस के लिए, और फिर इसके साथ साथ वो उनकी जो पॉलिटिकल रेपुटेशन है बीजेपी की, उस पर भी सवालात उठने लगे हैं। अब माना जा रहा है जिस तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, 25 लाख जो लोग, 25 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके अभी सोशल मीडिया के ऊपर हैं, और फिर देखें इंटरनेशनली दे आर रिकग्नाइज, तमाम मीडिया चैनल उनको बात कर रहे हैं, उनकी खबर बन रही है, उनके रेपुटेशन है, फिर तमाम यंगस्टर्स हैं अक्रॉस इंडिया में, और स्पेशली वो बताते हैं कि अगर ग्रेजुएट्स हैं 40% है 25 साल से कम उम्र के लोग हैं। सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ ए जनरेशन जी है। और अभिजीत जो इसको लीड कर रहा है, देखें वो अमेरिकन ग्रेजुएट, अमेरिका से पढ़ा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से इंसल्ट किया चीफ जस्टिस ने, और आज भी कल भी जब उनके सामने केस की बात की गई तो उन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है इस तरह के केस सुनने के लिए। सो वो हकारत है उनकी जो इन लोगों के, सो रियलाइजेशन है। सो ये अभी जिस तरीके से ऑर्गेनाइज हुए हैं जंतर मंतर के बाहर, हमने देखा है जिस तरीके से इनकी स्ट्रेंथ है और इनके जो एग्रेसिव है, और जो जो डिमांड बड़ी जायज किस्म के हैं। अगर आप 2 नंबरी करें, मेडिकल के पेपर्स लीक कर दें, हायर बिडर्स को आप दें, तो जो जिन्होंने मेहनत की उनका तो कोई स्कोप ही नहीं बनेगा। 20 लाख के इम्तहान देते हैं, 1,30,000 सीटें हैं, तो उसके बाद से ये वाक़या हुआ है। फिर आपने देखा कि सोनम जो लद्दाखी है वहां पे, जो उसने, उसको तो पहले टेररिस्ट कह दिया उन्होंने कि वो भी दहशतगर्दी के लिए उसमें इन्वॉल्व है। सो अब ये एक थ्रेट है, और फ्यूचर में जो पॉलिटिकल इलेक्टोरल जो थ्रेट है ये पार्टी बनेगी फ्यूचर में जाके। और अदरवाइज भी आप देखें प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, जो मोदी साहब की, अब उनका स्लोगन इलेक्शन से पहले तो था आपके बाद 400 पार, लेकिन barely they managed to get seats, और टोटल अभी भी जो 2 रीजनल पार्टीज के बलबूते पे वो हुकूमत कर रहे हैं। एक जनता दल यूनाइटेड है नॉर्थ की है, इसकी उत्तर प्रदेश की है, और एक तेलुगुदेशम पार्टी है आंध्र प्रदेश की। इनमें से एक पार्टी हट जाएगी, गवर्नमेंट गिर जाएगी। सो अब जिस तरीके से एक ये मूवमेंट है, जिस तरह आप देख लें बांग्लादेश में हुआ, द जनरेशन जी स्वेप्ट अवे और खालिदा जिया शी फ्लड, और इसी तरीके से आप देखें कि अरब स्प्रिंग को हम देखते हैं जिस तरह एक वेव चली थी, तो फिर अब भी ये है कि लोगों का मानना है, वालिदैन का मानना है, कुछ मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि एक वालिद था जिसका बेटा ही कमिटेड सुसाइड, क्योंकि उसको वो
उसको दाखिला नहीं मिला। तो वो वाकयात है, तो जेन्युइन ग्रेवेंसेस है। फिर आपने देखा इंडियन सिविल सोसाइटी है, मीडिया के लोग हैं या फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, वो उनके सपोर्ट में आए। फिर ऊपर से ये है द मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी से, चाहे वो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, जनता आम आदमी पार्टी है, और बाकी रेस्ट दे आर सपोर्टिंग इस मूवमेंट को। सो मेरा ख्याल में मोदी साहब के लिए इज अ डेवलपिंग थ्रेट। कल एक सेलिब्रिटी का इंटरव्यू में सुन रही थी, उन्होंने बीच पुलिस स्टेशन से ही उन्होंने क्विकली वीडियो बनाया और शेयर किया, और वो ये कह रही थी कि हम सिर्फ खड़े थे, हम एहतजाज नहीं खड़े थे कर रहे थे, और जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो हमें ये कहा गया कि आप हट जाएं, और हमें जाने भी नहीं दिया गया, पुलिस वैन में भरा और हमें उठाकर ले गए। जो डेमोक्रेसी का फेस इंडिया दिखाना चाहता है दुनिया को, वो बुरी तरह से यूँ कह लीजिए कि उसका जो पर्दा है उसके ऊपर से हट चुका है। बट व्हाट डू यू थिंक कि ये क्या जो तहरीक शुरू हुई है, क्या ये वाकई ही एक्चुअली आरएसएस की एक्सट्रीम सोच के अगेंस्ट भी है? क्योंकि देयर लॉट ऑफ पीपल, कल नसीरुद्दीन शाह साहब का भी मैं इंटरव्यू देख रही थी कि वो भी ये बात करते कि मिनॉरिटीज़ के लिए आपने स्पेस कम कर दी है, और मोदी साहब इंटरव्यूज़ नहीं देते कहीं जाकर क्योंकि वो छुपते हैं जो उन्होंने गुजरात में किया है उसके पीछे, जो वो अभी भी जंग हारी है उन्होंने पाकिस्तान से, उसका जवाब कैसे दें वो लोगों को। सो डू यू थिंक कि ये आरएसएस के अगेंस्ट भी लोग हैं इसमें शामिल, कॉकरोच जनता पार्टी के साथ मिलकर जो एहतजाज करें? जी हाँ, बिल्कुल। देखें ना, वो जो हेड स्पीच है, जो इंसल्ट कर हमने देखा। आप देखें ना कि इंडिया के 5% ब्राह्मण्स दे आर रूलिंग इंटायर इंडिया। और चाहे वो आपकी उनकी मिलिट्री में लीडरशिप को देख लें, चाहे आप जुडिशरी में देखें, आज बताते हैं कि मेजॉरिटी जजेस जो सारे ब्राह्मण है, या एग्जेक्टिव में देखें, ब्यूरोक्रेसी में देखें, तो 5% वो टोटल दे आर कंट्रोलिंग इंडिया। दैट्स वाई कि साउथ इंडिया में जहाँ पे वो द्राविडियंस है, वो तो इन पे बिलीव भी नहीं करते कास्ट सिस्टम पे, और वो अपना आपको अच्छा बेहतर हिंदू समझते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्थ। तो वो एक ऐसी किस्म की लोगों में सोच है। आप देखें ना, जब मुसलमानों की कोई हैसियत नहीं है वहाँ पे, हमने मुसलमानों की जेनोसाइड दिल्ली में भी देखा, गुजरात में भी देखा। क्रिश्चियंस के जो अभी हो रहा है, जो मणिपुर में हो रहा है या नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, सिखों का हमने देखा दिल्ली में क्या हुआ सिखों के साथ, फिर खालिस्तान में क्या हो रहा था। तो ऐसे वो हेट्रेट है, जो नफरत है। दैट्स वाई आपने देखा ओबामा ने जब इंटरव्यू दिया तो क्रिस्टीना अमानपुर को, तो उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि इंडिया में they are treating the minorities, Muslims and Christians, और उन्होंने कहा there will be a point of time when India will pull apart, कि इंडिया टूट जाएगा। और यही प्रिडिक्शन देखें, खुशवंत सिंह ने अपनी किताब द एंड ऑफ इंडिया में लिखा था कि, और उन्होंने आज से किताब कोई 10 साल पहले लिखी, उन्होंने लिखा था कि इंडिया हैज गॉन टू डॉग्स एंड इंडिया विल ब्रेक अप, or it will not be Pakistan or any other power which will be responsible. We will commit hara-kiri. So वो हालात और वाक़यात डेवलप हो रहे हैं, और आज बिल्कुल ये जो यंगस्टर्स कर रहे हैं, देखें एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी कहा है कि भाई जिस तरीके से आप लाठी चार्ज कर रहे हैं, आप उनको उठा के जेलों में बंद करें, डिटेन कर रहे हैं, और इसके साथ टीयर गैस कर रहे हैं, पैलेट्स गन्स की भी इतलात आ रही हैं। आप देखें पैलेट्स गन जो कश्मीर में यूज़ कर रहे थे, अब वो यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस पे है। फिर नेट को बंद कर दिया गया है। तो सो कॉल्ड देखें, जिस तरह आपने अभी बात की है, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, इट इज हिंदुत्व रिपब्लिक। बेसिकली एक एक्सट्रीम हिंदूज हैं जो वहां पे आए हैं, वो अपनी सोच को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। दैट्स वाई आप देखें ना कि हिंदू में वो शुदर्स जो हैं, जो दलित हैं, 40 करोड़, उनकी भी कोई हैसियत नहीं है। सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग, चाहे वो ब्राह्मण है, कश्तरिया है, या दूसरे जो लोग हैं जो उसको वो आगे रूल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कि जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही है, तो इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, बट दे हैव चैलेंज द रूलिंग पार्टी बीजेपी आरएसएस की गवर्नमेंट को चैलेंज कर दिया है। यही देखने कि ये बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, कितना आगे तक ये पुश कर सकते हैं स्टूडेंट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।